देखिए, बिहार में जो लाइब्रेरियन की भर्ती है ना वो कराई जा रही है। इसका जो आवेदन है ना उसको भी यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से जो है पूरी जानकारी दिखाएंगे कि भर्ती जो है कौन से पोर्टल के माध्यम से निकल के आ रही है, भर्ती जो है कौन से प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पे निकाले गए हैं और साथ ही साथ किस तरह से आपका भर्ती प्रक्रिया हो रही है। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो अगर आप भी लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी अपडेट है। इसका जो आवेदन है वो जरूर कर लीजिएगा। और भर्ती जो है आपका सीधी भर्ती होने वाला है, किसी प्रकार की कोई इसमें एग्जाम वगैरह नहीं होगा। स्क्रीनिंग के तौर पर, इंटरव्यू के तौर पर जो है आपका भर्ती यहाँ पे होने वाली है। तो पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। देखिए, जो भी लाइब्रेरियन के पदों पे भर्ती हो रही है ना, इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है SCERT के द्वारा कराई जा रही है। तो सबसे पहले जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आपको जाना होगा। तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा SCERT बिहार, ठीक है। तो आपके सामने जो है इनका ऑफिशियल जो पोर्टल है scert.bihar.gov.in देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं क्योंकि सबसे एंड में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको बता दें कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो भर्ती जो है इसके ही अंदर हो रही है, लेकिन भर्ती जो है इनके माध्यम से नहीं हो रही है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि 20 एजेंसी है ना, इनका सिलेक्शन कर दिया हुआ है, अलग अलग एजेंसी के माध्यम से भर्ती कराई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे एंड में इन्होंने जो भी एजेंसी का सिलेक्शन किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे दे दिया हुआ है और कैसे फॉर्म को भरना है उसकी भी जानकारी इन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे बता दिया हुआ है। तो सबसे लास्ट में देखेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है एजेंसी डिटेल्स फॉर द लाइब्रेरियन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे इस तरह से जो इनका नोटिफिकेशन है डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार के द्वारा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है, परिषद में, उनके द्वारा जो है पुस्तकालय की पूर्ति करने के लिए एक टेंडर निकाला गया। टेंडर के माध्यम से 20 एजेंसी का चयन किया गया है, जिन्हें मानव बल के रूप में पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। एजेंसी द्वारा जो है स्क्रीनिंग की जाएगी और उन अभ्यर्थियों की जो सूची है ना परिषद को उपलब्ध कराया जाएगा और उपलब्ध कराए गए सूची में से चयन का कार्य परिषद के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो भी एजेंसी है केवल हायरिंग करके जो है इनको देगी और उसके बाद जो भी SCERT है उसके माध्यम से आपका जो है स्क्रीनिंग किया जाएगा या फिर इंटरव्यू होगा, उसके आधार पे आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। इसी में देखेंगे इनके द्वारा जो भी एजेंसी का सिलेक्शन किया गया है उसका जो है लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखेंगे तो लगभग जो है 20 अलग अलग प्रकार की कंपनी है जिसके माध्यम से ये भर्ती यहाँ पे कराई जा रही है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये भर्ती जो है अलग अलग जो डाइट कॉलेज होता है, जैसे कि आप देखेंगे गोपालगंज में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट थावे गोपालगंज है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जिलों में देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट भी दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए ईस्ट चंपारण में देखेंगे तो 2 यहाँ पे कॉलेज बनाए गए हैं जिसमें भर्ती चल रही है। लखीसराय में देखेंगे तो एक आपका डाइट कॉलेज है जिसमें भर्ती चल रही है। अररिया में देखेंगे तो 1 है, मधुबनी में देखेंगे तो 2 है, किशनगंज में 1 है। तो इस तरह से जो भी डाइट कॉलेज है यानी कि जो भी इनका प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पे भर्ती कराई जा रही है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो 5 यहाँ पे जो प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो जिस भी ज़िले से आते हैं तो अपने आसपास में ही अप्लाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आप अपने ज़िले के हिसाब से फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो भी जिला के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसके सामने देखेंगे तो आपको जो है कंपनी का नेम यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इसी कंपनी के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, आपको कार्यालय नहीं जाना है, आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन इन्होंने बता दिया हुआ है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बताया है कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है लाइब्रेरियन साइंस में, ठीक है, तो आप फॉर्म को भरेंगे। लेकिन साथ में आपके 2 साल अनुभव भी आपसे मांगा गया है जो कि रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। सेम जो आपका मान लीजिए लाइब्रेरियन साइंस है, जैसे कि मान लीजिए आप लाइब्रेरियन साइंस किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन के पदों पे 2 सालों तक वर्क किए हुए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है, इसको जो फुलफिल करेगा वही जो है फॉर्म को भरेगा। बाकी अगर आपने मास्टर किया हुआ है लाइब्रेरी साइंस में
और 1 साल का अनुभव है तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा, आप ही फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तो ही फॉर्म को भरेंगे। बाकी इनके द्वारा बताया गया है कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि एप्लीकेशन का जो है फॉर्मेट इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, जिसको आपको डाउनलोड करना है और उसको आपको भरना है। जो भी उसमें डिटेल्स मांगे है उसको आपको फिल करना है और उसके बाद जो भी अपना रिज्यूम है उसको अटैच करना है। ठीक है, और मेल कर देना है जो भी एजेंसी के सामने मेल आईडी दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे सभी एजेंसी के सामने जो है मेल आईडी आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी एजेंसी के माध्यम से जो भी डाइट कॉलेज के लिए भर्ती होना चाहते हैं उनको आपको मेल करना है। मेल कैसे करना है आपको बताएंगे। बाकी हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो इनके द्वारा जानकारी दिया गया है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप मेल करेंगे, ठीक है, तो मेल करने के बाद क्या करेगा कि जो भी ACRT है उनके द्वारा जो है स्क्रीनिंग किया जाएगा। मतलब कि आपका जो है एक छोटा मोटा सत्यापन किया जाएगा कि आपने जो जानकारी दिया हुआ है सही है कि नहीं है। जो भी आपका स्क्रीनिंग वगैरह है या फिर इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, बाकी उनके द्वारा आपको जो है समय समय पर अपडेट भी दिया जाएगा कब आपका इंटरव्यू होगा, कब आपका स्क्रीनिंग होगा। तो आपको जाने होंगे, अपना जो भी स्क्रीनिंग वगैरह है वो करवाने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी इंटीमेटेड कैंडिडेट होंगे उनको जो है एजेंसी के द्वारा एक लेटर मिल जाएगा। उस लेटर के आधार पे क्या होगा कि फिर आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ACRT के द्वारा, और उसके बाद एक जो है पैनल लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी पैनल लिस्ट के आधार पे जो भी ACRT है भर्ती करवाएगी और आपको जो है जो भी डाइट कॉलेज है उपलब्ध करवा देगी। ठीक है, तो इस तरह से सारे प्रोसीजर होने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले एजेंसी क्या करेगी, केवल आपसे जो है फॉर्म फिलअप करवाएगी, स्क्रीनिंग करके जो है कैंडिडेट की डेटा जो है ACRT को भेजेगी। ACRT अपना जो भी है इंटरव्यू वगैरह लेगा और फिर यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन करेगा और एक पैनलिस्ट बनाकर भर्ती करवाएगा। इसका जो लास्ट डेट है 27 जनवरी तक ही रखे गए हैं, तो इससे पहले अपना जो फॉर्म है ना उसको आपको भर लेना है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो देखेंगे इनके द्वारा जो है एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो दिया गया है, जो कि सैंपल आप देखेंगे तो आपका फॉर्मेट है। इस तरह से आप खुद से भी टाइप करवा लीजिएगा, कोई भी साइबर कैफे से या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि डाटा एंट्री करता है, टाइपिंग वगैरह कर लेता है, तो उससे आप टाइपिंग करवा लीजिएगा। अब इसमें कुछ जानकारी आपको भरना है। सबसे पहले तो आप एप्लीकेंट का नेम, जो फॉर्म भर रहा है उसका नेम लिखेंगे। उसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट बताना है, जो आप पास कर चुके हैं, जो आपका प्रेजेंट है। बाकी आपके पास प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट ही आपको बताना है। यहाँ पे अपना जो भी रेसिडेंटल एड्रेस है उसको फिल करना है और यहाँ पे अपना जो भी क्रॉसपेंडेंस एड्रेस है उसको फिल करना है। वर्क आपके पास अनुभव होनी चाहिए कम से कम 2 साल का, तो उसकी जानकारी आप भरेंगे कि आपने कहाँ काम किया हुआ है और किस तरह से काम किया हुआ उसकी जानकारी भरेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, मेल आईडी दर्ज करेंगे। ठीक है, और इसके साथ आपको जो है एक रिज्यूम अपना बनाना है और CV उसको बोल सकते हैं, जिसके साथ साथ जो भी आपका क्वालिफिकेशन की जानकारी है, जो भी आपका अचीवमेंट है उसमें मेंशन रहेगा। उसके साथ ही साथ जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, अनुभव सर्टिफिकेट है, वो सारे अटैच रहेंगे। यहाँ पे अपना जो भी नेम है वो लिखना है और फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, और इसको आपके पास जो भी रिज्यूम है उन सभी को और सर्टिफिकेट को स्कैन करके एक सिंगल PDF ही आपको बना लेना है। ठीक है, अगर आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है स्कैन किया हुआ है उसको JPG में, तो आप PDF में इसको कन्वर्ट करने के लिए JPG to PDF ही सर्च करेंगे तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो भी PDF ही होगा, आप एक से अधिक भी यहाँ पे जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। अगर आपके पास PDF ही होगा तो PDF मर्जर आप सर्च कर लीजिएगा और उसको मर्ज कर दीजिएगा एक ही PDF ही में। ठीक है, और इसको यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिएगा। कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद इस तरह से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने जो है सारे काम को कर लिया, अपने एप्लीकेशन को फिल कर लिया, फॉर्मेट बनवा लिया, उसका जो भी रिज्यूम है वो भी आपने अटैच कर लिया, जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको भी आपने सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच कर लिया, एक PDF भी आपने बना लिया। अब यहाँ पे आपको मेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए जिस भी डाइट कॉलेज के लिए आपको फॉर्म भरना है तो उसके सामने देखेंगे तो बहुत सारे जो है मेल आईडी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है गोपालगंज ये वाला डाइट कॉलेज के लिए फॉर्म भरना है। ठीक है, तो मुझे जो है इस कंपनी को मेल करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 मेल आईडी दिया गया है। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मेल आईडी को अपने खोलेंगे और यहाँ पे कंपोज के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो बॉक्स है ना खुल जाएगा। यहाँ पे 2 में अपना जो भी मेल आईडी है जिसको आपको मेल करना है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एजेंसी का डिटेल्स है, जो भी मेल आईडी दिया हुआ है इसको कॉपी करेंगे, उसी मेल आईडी को 2 में यहाँ पे आपको डालनी है। अगर 2 मेल आईडी है तो दोनों मेल आईडी को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है।
तो यहाँ पे मैंने दोनों मेल आईडी को डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में टाइप कर देना है, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ, आप चाहें तो उस तरह से भी टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, और जिस भी डाइट कॉलेज के लिए हमें फॉर्म भरना है ना, उसका हमने जानकारी यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है कि मुझे जो है इस डाइट कॉलेज के लिए फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे हमने जो एक मैटर बनाया हुआ है, आप चाहें तो उस मैटर को जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो हमने जो है एप्लीकेशन का जो भी कंपनी है उस कंपनी को हमने मेंशन कर दिया हुआ है, और सब्जेक्ट में वही चीज़ें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, जो भी डाइट कॉलेज के लिए हमें फॉर्म भरना है उसकी जानकारी हमने मेंशन कर दिया हुआ है। और बाकी इसका जो भी हमने डॉक्यूमेंट को अटैच किया हुआ है तो उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है कि अपना जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अनुभव सर्टिफिकेट है और रिज्यूम, वो जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना है, और यहाँ पे देखेंगे अटैच फाइल का जो आपको बटन है ना देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जहाँ भी आपका फाइल है जो आपने रेडी किया हुआ है उसको इस तरह से अटैच कर देंगे तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अटैच होने के बाद यहाँ पे सेंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो मेल है ना, जो भी यहाँ पे मेल आईडी आपने दिया हुआ है वहाँ पे सेंड हो जाता है, ठीक है। अब इनके द्वारा जो है आगे का जो भी प्रोसीजर है वो किया जाएगा, आपसे संपर्क किया जाएगा। तो इस तरह से इनको जो है मेल कर देना है, क्योंकि भर्ती जो है मेल के माध्यम से ही होगा। ऑनलाइन घर बैठे जो मतलब फॉर्म होता है वो नहीं फिल कर सकते हैं, लेकिन हाँ घर बैठे मेल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एजेंसी द्वारा जो है स्क्रीनिंग किए जाएंगे, जो भी अभ्यर्थी हैं उनका मतलब कि उनको स्क्रीनिंग किया जाएगा। उसके बाद इसकी सूची जो है परिषद को उपलब्ध करवाया जाएगा। परिषद जो है अपने हिसाब से हो सकता है कि इंटरव्यू वगैरह लेगा। उसके बाद जो भी पैनल लिस्ट बनेगा उसमें से जो भी लाइब्रेरियन के पोस्ट है वहाँ पे भर्ती कराई जाएगी। बाकी हम सैलरी की बात कर ले तो आपको जो है 35,000 के समथिंग जो है सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें बताया गया था कि इतने सैलरी इनको देखने को मिलेंगे लेवल 6 के तहत। बाकी फर्दर जो भी अपडेट आएगा उसको अपडेट करवाते रहेंगे। अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि जो भी डाइट कॉलेज हैं जिला स्तर में, या फिर जो भी आपका अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है जिसके माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र चलाए जाते हैं, वहीं पर जो है भर्ती आपका कराई जा रही है, और पूरी तरह से जो है आउटसोर्सेस एजेंसी के माध्यम से आपका भर्ती प्रक्रिया हो रही है। तो जो भी एजेंसी है उससे आप संपर्क करिएगा और साथ ही साथ उनको मेल कर दीजिएगा। उन्हीं के द्वारा जो है आपका स्क्रीनिंग वगैरह किया जाएगा, और आपका जो डेटा है ना वो पैनल बनाकर जो है ACERT है उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। उनके द्वारा इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट कराई जाएगी। तो मैंने जो है पूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है। तो अब अगर फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर लीजिएगा। मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी वहाँ तक आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।